तो बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार अगर परीक्षा का सिस्टम फेल तो देश के भविष्य से कब तक ये खेल, इसी पर चर्चा करेंगे। आपका परिचय कराती हूँ। खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बीजेपी की तरफ से पार्टी प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक को आप देख रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त जेडीयू की तरफ से अंजुम आरा जी जुड़ रही हैं, पार्टी की प्रवक्ता हैं, और साथ ही डॉक्टर सौरभ मालविया प्रोफेसर हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी, वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। मैं शुरुआत डॉक्टर अजय आलोक आपके साथ करूंगी। मुझे बस इतना बताइए कि पेपर लीक हुआ, इसके चलते यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द करने का फैसला 24 घंटे में ले लिया गया। नीट को लेकर इसी तरीके का कदम 1 महीना गुजर जाने के बाद भी सरकार क्यों नहीं उठा पा रही है सर? नहीं रोमाना जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, नेट की परीक्षा 18 तारीख को हुई थी। केंद्र सरकार को गृह मंत्रालय के साइबर इनपुट की तरफ से सूचना मिली कि परीक्षा का आधार प्रामाणिकता कहीं ना कहीं से कॉम्प्रोमाइज हो गई है। बिना सोचे हुए, चूंकि गृह मंत्रालय की रिपोर्ट थी, अटैच थी, एक डेफिनेट इनपुट था, शिक्षा मंत्रालय ने फैसला किया, नेट को रद्द किया और दूसरी परीक्षा भी कंडक्ट करवाएंगे। नीट के मामले में भी हम इसी तरह से बढ़ रहे हैं। 2 मॉड्यूल आए थे, पटना मॉड्यूल आया, गुजरात का गोधरा मॉड्यूल आया। गोधरा मॉड्यूल में क्लियर कट हुआ था कि ये ओमार को खाली रखने के लिए कहा गया था सेंटर पदाधिकारियों के द्वारा, ताकि ओमार शीट को बाद में भर सकें। पटना मॉड्यूल में सामने आई बात कि एक दिन पहले पेपर लीक हुआ नहीं हुआ। इंक्वायरी ईओयू कर रही थी, ईओयू से विभाग टच में था। आज भी ईओयू के जो एडीजी हैं नैयर हसनैन खान, वो शिक्षा विभाग के सामने अपनी रिपोर्ट रखेंगे। उनको जले हुए क्वेश्चन की प्रति, ओएमआर शीट, कैंडिडेट के नंबर, ये सब बाद में 4 तारीख 5 तारीख के एग्जाम के बाद एक एक करके मिलते गए। इन्होंने गिरफ्तारियां भी की, उससे पूछताछ हुई। 2 छात्राओं को कल भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था। आज सारे इनपुट्स लेके वो शिक्षा विभाग के पास रखेंगे। देखिए, एग्जाम कैंसिल और मामला अब सुप्रीम कोर्ट के परव्यू में भी है, तो इसीलिए हर तरह से हर जगह की ट्रांसपेरेंसी मेंटेन्ड है। मामला किसी भी तरह से ये है कि 24 लाख छात्रों का भविष्य किसी हालत में कॉम्प्रोमाइज नहीं करने दिया जा सकता। मेरा सवाल यही है सर। 24 लाख छात्र हैं और उनका जो भविष्य है वो फिलहाल सूली पर लटका हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से 24 घंटे के भीतर यूजीसी नेट वाला मामला, एग्जाम रद्द किया गया ना, रीटेस्ट होगा। अब ये नीट वाला मामला, हम वक्त गवा रहे हैं सर। आप तो डॉक्टर हैं, आप तो मुझसे बेहतर जानते हैं इस परीक्षा के लिए छात्र कितनी मेहनत करते हैं। आपने तो खुद ही यहाँ देश को बैठकर बता दिया कि 2 मॉड्यूल सामने आ गए, गोधरा का मॉड्यूल, पटना का मॉड्यूल। आप तो खुद बिहार से ताल्लुक रखते हैं और आपको तो कम से कम अपनी स्टेट पुलिस पर भरोसा होगा कि बिहार पुलिस अगर जांच में कह रही है कि पेपर पहले से ही लीक था, वो जले हुए हिस्से भी मिल गए क्वेश्चन पेपर के, तो मतलब इतना वक्त फैसला लेने में क्यों लगाया जा रहा है सर? क्यों यहाँ पर कंफ्यूजन? क्यों छात्रों को कोर्ट दर कोर्ट भटकने के लिए छोड़ दिया गया है कि छात्र अपनी गुहार लेकर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं? वो यही तो चाह रहे हैं कि रीटेस्ट करवा लो, रद्द करो, रीटेस्ट करवाओ, नई तारीख दो। सुप्रीम कोर्ट के मामले में आपने और छात्रों को फंसा दिया है कि बेचारे वहां पर भी अब चक्कर पे चक्कर लगाए जा रहे हैं। सरकार ले लेना सर फैसला, कैंसिल करे, रीटेस्ट करवाए, बात खत्म। देखिए रोमाना जी, आप बिल्कुल सही बात कह रही है, लेकिन एक भावना होती है, एक यथार्थ होता है। यथार्थ ये है कि आपको या तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेना है, और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन अगर लीगल परव्यू में चला गया है तो लीगल परव्यू को ध्यान में रखते हुए आपको एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेना है। आज सरकार एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन भी लेगी तो भी सुप्रीम कोर्ट को कंसेंट मिलेगी कि हम ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेने जा रहे हैं। आप सरकार चला रहे हैं, आप खटाखट का खेल नहीं खेल रहे हैं कि फेक वीडियो भी चला दिया, उसके अलावा हाईकोर्ट से डांट भी पड़ी, श्रुति पटेल पकड़ी भी गई, लेकिन अभी कार्रवाई उस पर हो रही है, लेकिन फेक वीडियो लोग चलाते गए। खटाखट का खेल नहीं चल रहा है कि तेजस्वी यादव के पीएस ने कमरा भी बुक करवा दिया, जो मेल लीक करवा रहा है उसको ठहरा भी रहा है, उसकी भी जांच अभी चलनी है। खेल यहीं पे खत्म नहीं होता है, हर चीज का एक एंगल होता है। हम ये प्रतिबद्धता है हमारी कि हम 24 लाख छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, चाहे एग्जाम रिकंडक्ट करवाना पड़े, चाहे जो करना पड़े। रिकंडक्ट करवाने के बाद भी जो भी इसके दोषी हैं वो सामने आएंगे। ठीक है, ये पक्का है। ठीक है, तो सुप्रिया श्रीनेत, फिर दिक्कत क्या कांग्रेस की तरफ से है कि विपक्ष जो है वो सरकार पर दबाव बना रहा है कि खटाखट फैसले लो, जो कि अजय आलोक कह रहे हैं कि साहब खटाखट अंदाज में नहीं, लेकिन हाँ 24 लाख जो छात्र हैं उनका भविष्य हम पूरी तरीके से सुरक्षित रखेंगे, ये हम इंश्योर कर रहे हैं। सुप्रिया जी। जी हाँ, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ 24 लाख नीट के छात्र हैं और 10 लाख वो छात्र हैं जिन्होंने नेट का एग्जाम दिया था। अभी 34 लाख लोगों की ही बात कर लेते हैं। इन 34 लाख लोगों का पेपर लीक हो गया। अरे आप तो वॉर रुकवा रहे थे, पेपर लीक काहे नहीं रुकवा पा रहे हैं? सवाल इस बात का है, पहली बात।
और दूसरी बात यह कहनी है कि 7 साल में 70 पेपर लीक हुए हैं और 2 करोड़ से ज्यादा लोगों का, ज्यादा अभ्यर्थियों के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम किया है। गुजरात, हरियाणा, बिहार में यह पेपर लीक हुआ है, क्यों नहीं हम तफ्तीश कर पा रहे हैं? तीसरी बात ज्यादा जरूरी है यहां पर करना, धर्मेंद्र प्रधान ने मंत्री बनते ही, एजुकेशन मिनिस्टर बनते ही कहा कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। हाँ। और गिरिराज सिंह और उनके तमाम साथी कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है। तो क्या सरकार का दायां हाथ सरकार के बाएं हाथ से बात ही नहीं कर रहा है? और जब अब कबूलनामा किसी ने साइन कर दिया है, लिखित एफिडेविट पर कह दिया है, पेपर लीक में उन्होंने 30-30, 32-32, 40 लाख रुपए तक दिए थे, किसी के फूफा ने लाकर उनको पेपर दिया, वही सारे क्वेश्चन आए, ये कबूलनामा है, तो सरकार कैंसिल क्यों नहीं कर रही है? आज सवाल इस बात का है कि जो बच्चे, और यहां पर मैं 30 सेकंड लेकर बोलना चाहती हूं, यंग बच्चों की मां हूं, बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं, माँ बाप पेट काट के बच्चों को पढ़ाते हैं, तिगुनी फीस हो गई है, कोचिंग सेंटर का खर्चा अलग, पेपर का फॉर्म खरीदने का खर्चा अलग, उसके बाद गाजर मूली की तरह बसों और ट्रेनों में लदकर वो जाते हैं पेपर लिखने और पेपर लीक हो जाता है। यूपी पुलिस का पेपर लीक होता है, यूपी टेट का लीक हो जाता है, गुजरात का हो जाता है, लेखपाल का हो जाता है, सीबीएसई का मैथ्स और इंग्लिश का पेपर लीक हो जाता है। हम चंद्रयान पहुंच सकते हैं, हम बिना पेपर लीक कराए पेपर नहीं करा सकते। और ये कौन सी यहाँ पर फर्जी बातें आकर हो रही हैं? खटाखट और फटाफट, खटाखट लोगों का भविष्य बनाइए। आप कितने उदासीन हैं और कितनी अवहेलना इस देश के युवाओं के साथ कर रहे हैं, ये असलियत।